चुके हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका। अब हम लेते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या बताया था हमने कि जो रिफ्रैक्शन होता है, और अगर डेंस लाइट जो है वो डेंसर, ये ग्लास है, अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, यहाँ क्या है एयर, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। और सेकंड हम क्या बताए थे कि अगर रेयर से डेंसर में आती है, मतलब एयर से अगर ग्लास में आती है, तो वो क्या होती है कि नॉर्मल के नज़दीक आ जाती है। कुल मिला के अपने पाथ को चेंज कर देती है। तो दो लॉ बन गए इसके। इसमें देखो, ये इंसिडेंट रे कहलाती है, ये क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाता है इसका, ये इसका नॉर्मल कहलाता है। ये क्या कहलाता है इसका, ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और इसका जो पाथ है वो इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन ये अपने पाथ से अलग हट जाती है। दो लॉ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो लॉ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हम बता चुके हैं इसके पहले वीडियो में कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के संबंध में पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अब हम उनका डिफरेंस देखेंगे। पहले वीडियो में बता चुके हैं, डेट इज़ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन अब हम देखेंगे कि दोनों लॉ कैसे बनेंगे। ये क्या है हमारा, ये है रिफ्लेक्शन, सरफेस से टकराई, पार नहीं जा पाई, वापस हो गई। और ये कहलाएगा, ये मान लीजिएगा एयर है और दूसरा मीडियम ग्लास है, जबकि ये तो केवल एयर ही है और नीचे मान लो ग्लास है भी, तो वहाँ तो गई नहीं। तो लॉज बन गए इसके। पहला बन गया, ये जो एंगल कहलाता है ये नॉर्मल, नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का एंगल है, ये क्या है इंसिडेंट रे, इनके बीच में जो एंगल है, अगर पूछते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो सीधा सा लिख दोगे द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारे दोनों क्या हुए, ये दोनों बन गए जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है। और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बना, आर क्या है, ये आर है, तो आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से लिखते हैं, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे हम लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी पर लॉज बन गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, इसलिए याद कर लो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों को बता देते हैं। पहला लॉ कहता है, इसमें दो पॉइंट है। पहला कहता है कि इंसिडेंट रे ये हो गई, देखो, रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ये प्लेन है,
इसको क्या कहते हैं? प्लेन। पढ़ी चुके एरिया ऑफ प्लेन मैथ में। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट। ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक पॉइंट से होके जाते हैं। पहला लॉ इसका भी वही है, किसका? रिफ्रैक्शन का। ये हम पहले बता चुके थे तुम्हें, रिफ्रैक्शन का। तो पहला जो लॉ है वो दोनों का सेम है। पहला लॉ क्या? सेम है। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। देखो इंसिडेंट रे भी यहाँ से होके जा रहा है इस पॉइंट से, इस प्लेन से। नॉर्मल भी देखो इस प्लेन से जा रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड हो रही है वो भी इस प्लेन से जा रहा है। तो इसका भी डेफिनेशन, पहला जो लॉ है वो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। समझ में आ गया? तो दोनों के जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दोनों जो है वो सेम है। अब सेकंड चेंज हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन का ये क्या है? रिफ्लेक्शन। और ये क्या है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में जब हमने नापा नॉर्मल से, तो ये एंगल आई और आर, अगर ये मान लो ये गिर रहा है, ये नॉर्मल से 30 डिग्री पे है, तो जब ये जाएगी तो ये नॉर्मल से 30 डिग्री पर ही जाएगी। I इज इक्वल टू आर। तो हम लिख देंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो ये हमारा हो गया सेकंड। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या लिखेंगे? देखिएगा यहाँ तो इक्वल नहीं है, ये डिफरेंस है I और R। देखो I क्या है? ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल है, इससे जो एंगल बना रही है वही I है। नीचे आ जाओ, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो ये एंगल बना रही है वो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो एग्जाम में ये लॉ बहुत पूछा जाता है। कौन सा? स्नेल्स लॉ। तो हम सेकंड में लिखेंगे कि साइन ऑफ आई इज इक्वल टू द साइन ऑफ आर। या लिख सकते कि इन दोनों का रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। साइन का मतलब तुमने पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन और कॉस। तो सेकंड है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कहता है स्नेल्स लॉ, क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट थे वो स्नेल थे। उन्होंने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन निकाल लो, मतलब साइन थीटा निकाल लो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन निकाल लो। तो दोनों का अगर रेशियो करोगे तो वो एक कांस्टेंट आएगा। कैसे कांस्टेंट आएगा? देखो अगर हम इसको बढ़ाते जाएं, यहाँ बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ जाएगा, और बढ़ा दोगे तो ये और बढ़ जाएगा। तो इनका रेशियो जब ये बढ़ गया तो ये बढ़ गया। वही जैसे मान लो 2/2 आया, 1 आया, इसको 3 कर दिए हम तो ये भी 3 आया, तब 1 हो गया। 4 कर दिए, 4 कर दिए
तो इस प्रकार से द रेशियो ऑफ साइन आई और साइन आर एक कांस्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हम दोनों लॉ हो गए हमारे। पहला लॉ तो सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और उसमें क्या है रिफ्रैक्शन में, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। रिफ्लेक्शन में क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और तुम्हारा रिफ्रैक्शन में क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर देखिए, स्फेरिकल माने टेढ़े, कर्व्ड। स्फेरिकल का मतलब हो गया कर्व्ड, कि जो कर्व्ड होते हैं उनको हम कहते हैं स्फेरिकल। और प्लेन किसको कहते हैं, प्लेन कहते हैं सीधा एकदम, जो एकदम स्ट्रेट हो। तो हमारा जो शीशा है, जिससे हम अपना फेस देखते हैं, डेट इज द प्लेन मिरर। तो हम बात तीनों की कर लेते हैं, प्लेन मिरर एंड कर्व्ड मिरर। अब हम बात करते हैं मिरर की। तो हम 3 प्रकार के मिरर जो हमारे कोर्स में हैं मेन हैं। वैसे हम और भी मिरर के संबंध में बताएंगे वो कैसे बनेंगे, लेकिन एक है प्लेन मिरर। अगर जो हम फेस देखते हैं अपना, उसको कहते हैं प्लेन मिरर। क्या होता है, एक शीशा होता है और इस शीशे में एक तरफ पॉलिश होती है। कभी शीशा जब टूट जाता है देखा होगा, पॉलिश होती है, क्योंकि ये सरफेस में कर्व नहीं होता, ये बिल्कुल शीशा सीधा होता है। इसे कहते हैं प्लेन मिरर। ये कर्व इस साइड में होता है, इधर चिकना वाला होता है। ये क्या होता है, चिकना वाला, स्मूथ, देख रहे हैं। तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो किससे होगा, स्मूथ वाले से, चिकने वाले से। तो कॉन्वेक्स को चिकना कहते हैं, कॉन्वेक्स का, क्योंकि ये सब जितने भी हैं वो लैटिन वर्ड हैं। तो वहाँ पे कॉन्वेक्स का मतलब होता है स्मूथ। जो चिकना भाग जो कर रहा है रिफ्लेक्शन करेगा, देखो इसमें पॉलिश हो रही है। किसी भी चीज़ में अगर कोई फिगर देते हैं एग्जाम में और उसमें अगर कहीं पॉलिश दिखाई दे रही है तो तुम्हें क्या देखना है, रिफ्लेक्शन। और पॉलिश नहीं है तो फिगर रिफ्रैक्शन का बनाना है, क्योंकि कंप्लीट आते हैं फिगर करने के लिए। एक रेज दे देंगे और एक ब्लॉक सा इस प्रकार से ब्लॉक सा बना देंगे, तो उसमें तुम्हें कहेंगे कौन सा मिरर या कौन सा लेंस हम इसमें फिट करें, जो कि और कैसी इमेज बनेगी, पूरा करो उसे। तो इस प्रकार से समझने के लिए अगर पॉलिश दिखाई दे गई तो ये मिरर है। तो इसका मतलब है कि मिरर में ये आवश्यक है कि एक साइड में पॉलिश होती है। देखो इसमें प्लेन मिरर में इधर पॉलिश है, कॉन्वेक्स वाले में चिकना, इससे ये रिफ्लेक्शन करेगा। और ये क्या, कॉनकेव, केव माने गुफा, ये गुफा बना लो, तो ये गुफा से, केव माने गुफा, तो ये गुफा से रिफ्लेक्शन करेगा। मतलब ये तो सीधा सीधा सा ही है, इधर से रेज जाएगी और इस प्रकार से रेज आएगी, इसमें इधर से रेज जाएगी और इस प्रकार से आएगी, और इसमें भी इधर से रेज आएगी और इस प्रकार से आएगी। लेकिन क्या ये तीनों फिगर सही है? ये तीनों फिगर सही नहीं है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो कि जो प्लेन मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है, उसमें क्या होता है कि जब ये इससे टकराती है,
जब इससे ये टकराती है तो ये उसी प्रकार से पीछे की ओर वापस हो जाती है। इसमें क्या है, इसको कहते हैं, ये चिकना है। चिकना का मतलब जान लो कि रेज सरक जाएगी। रेज क्या हुई, सरक जाएगी, मतलब यहाँ से ये रेज ऐसे सरक गई बाहर की ओर, तो यहाँ पीछे कहीं यहाँ ये एस बनेगा। इसमें क्या है, ये कॉनकेव है, ये रेज जाएगी और ये क्या, ये रेज ऊपर जो चली गई, मान लीजिएगा हम ऐसे कर लेते हैं, क्या ये वास्तव में रेज है? ये वास्तव में नहीं होती, इसको हम मतलब डॉट डॉट से लिखते हैं। ऐसा लगता है कि ये रेज इस साइड में जाएगी, ये हम पढ़ चुके हुए। तो सीधा सा है कि हमारे प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये तीन हमारे कोर्स में हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो समझ लो। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, ये लर्न कर लो बहुत ढंग से। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और लोग गलत करे जाते हैं, 0 लिखे आते हैं। लेकिन प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, अनंत। कैसी होती है? जो प्लेन मिरर है जिससे हम फेस देख रहे हैं, उसकी जो फोकल लेंथ है वो होती है इनफाइनाइट। कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? कॉनकेव मिरर की, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो ये हमें बहुत ढंग से याद करना है कि जो प्लेन मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव जो मिरर है इसकी नेगेटिव होती है। क्यों होती है भाई? हम ये भी पढ़ चुके हैं। फोकस क्या है? फोकस यहाँ से जाएगी ये रेज, और हमने बताया कि सरक जाएगी, तो ये चली गई। तो ये वास्तव में तो गई नहीं, ये हमें ऐसा लग रहा है। हमें क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि इधर तो पालिश है भाई, तो वास्तव में थोड़ी जा रही है, ये इमेजनरी है, एपियर हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जा रही है। लेकिन इसका जो इसी की सीध में, तो वो ऐसे चली गई है, तो इसी की सीध में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लूँ तो पीछे ये, क्योंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और ये सरक गई, तो पीछे यहाँ मिलेगी फोकस। हमेशा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कुछ बात समझ आई क्या नहीं आई? वो क्या है? फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिएगा हमने क्या लिखा कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। क्या ये फिगर सही है? फिर से पूछा जा रहा है। ये फिगर अब भी गलत है। इस प्रकार से फिगर एग्जाम में आएंगे। ये फिगर जो बनाया गया है ये गलत है। क्यों गलत है? इसमें जो फोकल लेंथ आ रही है वो आ रही है नेगेटिव, पीछे की साइड में। अगर पॉजिटिव है तो ये फोकल लेंथ
हमेशा इस साइड में आनी चाहिए, क्योंकि इस साइड में जितनी भी काउंटिंग होती है, क्योंकि फोकस यहाँ पे हुआ, दो फोकस होते, एक इस साइड में एक इस साइड में। अब हम कह रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। फिर कैसे हो गया देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकते हैं कि क्या ये सही है, इज इट राइट, ये सही नहीं है। पहली गलती तो इस फिगर में ये है कि पॉलिश के पार पॉलिश से क्रॉस नहीं करेगी। अभी हम बताए थे कि पॉलिश से क्रॉस नहीं करेगी, जबकि यहाँ पर हमने इसको पॉलिश से क्रॉस दिखा दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कहाँ से जाएगी, ये इसी क्षेत्र में लौट जाएगी, इसी क्षेत्र में इस पॉलिश को। तो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये गलत है। तो कैसा खींचेंगे भाई, इसको खींचना जानते ही होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की गलती करोगे तो पूरे नंबर कट जाएंगे। ये हम पार कभी नहीं करेंगे इसको। ये क्या है, इसकी इंसिडेंट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। जब इसके पैरेलल होती है तो ऐसी अपीयर होती है, जो अभी बताई, कि जैसे वो फोकस से आ रही हो। लेकिन फिर फिगर कैसा होगा, देखिए इसका फिगर बहुत क्लियर होगा। ये रेज कभी भी इसके पार मत करना, मतलब इसके बाद, बल्कि ये इस प्रकार से वापस आ जाएगी। इस क्षेत्र में इधर जो क्षेत्र है, क्योंकि पॉलिश हो रही है, इधर कोई भी रेज नहीं जाएगी। और जब ये इस प्रकार से जाएगी तो देखिएगा ये फोकस पर नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पर इसकी बिल्कुल सीधा कर दूँ, इस लाइन के पीछे बिल्कुल सीधा डॉट डॉट डॉट, ये तो इस पर, इस फोकस पर ये ऐसा मालूम पड़ेगा कि जैसे इस फोकस पर मिल रही हो। अब देखिएगा, इधर से इधर हम पॉजिटिव लेते और इधर से इधर हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते। तो हमारा फोकस क्या हो गया, इसलिए फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या होती है, यहाँ से लेके फोकस तक की डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव होती है, ये पूछ लेते हैं। और न्यूमेरिकल हम कराएंगे तो उसमें विशेष का ध्यान रखना कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव में तो बिल्कुल सिंपल है, ये रेज जाएगी और ये सीधा सा, ये वास्तव में जा रही है और ये फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से फोकस करके देखेंगे, इधर पॉजिटिव होगा, इस साइड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फोकस तक की फोकल लेंथ कहलाती है और ये फोकस कहलाता है। तो ये फोकल लेंथ क्योंकि इस साइड में काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट में काउंट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये माइनस होगी। वैसे तो एक बहुत तरीका ये किताब में दिया है कि जो रेज जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काउंट करते हैं तो नेगेटिव होता है, और उसकी अगर डायरेक्शन में काउंट करते हैं तो प्लस होता है। लेकिन इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, पर सीधा सीधा सा न्यूमेरिकल में वैसे निकालेंगे कि इसके जो आगे आएगी इसको हम पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो इमेज बन रही हो, चाहे उसमें फोकस, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे। और ऑब्जेक्ट क्योंकि इस साइड में यू होता है तो ये यू हमेशा माइनस ही रहेगा, यू कभी प्लस नहीं लेते। यू हमेशा, जो यू की वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस ही रहती है। देखिएगा, ये क्योंकि बाहर की ओर फैल रही है और सरक रही है तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट मिरर। ये पूछ लेते हैं कि डाइवर्जेंट कौन सा है। तो डाइवर्जेंट का मतलब ये हो गया कि ये जो बाहर की ओर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, और ये क्योंकि अंदर की ओर जा रही है, यहाँ से रेज जा रही है, और ये क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से ही होके जाएगी। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में नहीं जाएगी। जा तो वास्तव में ये रही है,
लेकिन ऐसा लगता है कि जिस पे प्रतीत हो रही है। और इसको कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट मिरर। कहने का मतलब ये कॉन्वर्ज कर रही है, मीन्स उसको इस प्रकार से कॉन्वर्ज कर रही है, नीचे की ओर झुका रही है। और डाइवर्ज क्या होता है, ऊपर की ओर कर देना। तो देखो ये ऊपर, ये इस प्रकार से जा रही है, ऊपर डाइवर्ज कर रही है, ये इस प्रकार से। और ये क्या कर रही है, ये कॉन्वर्ज कर रही है। तो ये तीनों हो गए। और अगर ये पूछता है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, तो उसके लिए हम लिख देंगे प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन, अगर हम प्लेन मिरर के सामने 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, हम कितनी दूरी पर खड़े हैं, 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसकी इमेज देखिएगा, इसकी इमेज प्लेन मिरर की वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब हम उसे कैमरा से फ़ोटो नहीं खींच सकते, मतलब वास्तव में वो रेज मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये तुम पढ़ ही चुके होगे। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा सीधी बनती है, स्ट्रेट बनती है, और जबकि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। ये तुमने पढ़ाई होगा, क्योंकि तो रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में हम बता ही दे रहे हैं, जिससे कि तुम्हें आसानी रहे न्यूमेरिकल निकालने में और आगे समझने में। तो ये जो इमेज बनेगी वो भी 5 मीटर पीछे ही बनेगी। ये प्लेन मिरर में खास जरूरी है। तुम अगर पीछे चलते जाते हो, तुम चलना, जो तुम्हारे घर में मिरर हो जो रखा हुआ ड्रेसिंग टेबल पे, उसके पीछे चलना। तो जब पीछे चलोगे तो जितनी पीछे चले जाओगे, तुम भी पीछे जा रहे हो तो इमेज भी पीछे जा रही है। इमेज क्या जा रही है, पीछे जा रही है। तुम 5 मीटर पर सेकंड से इस साइड में दौड़ रहे हो तो ये भी इमेज भी 5 मीटर पर सेकंड से अपोजिट साइड में दौड़ेगी मिरर के पीछे, ऐसा लगेगा। लेकिन जब उसकी स्पीड देखी जाएगी तो सेम रहती है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं थोड़ा सा कभी कभी कि अगर हम 5 मीटर की दूरी पर खड़े हुए, हम क्या खड़े हैं, 5 मीटर डिस्टेंस पर खड़े हुए, तो इमेज और हमारी दूरी कितनी होगी। फिर समझो बहुत ध्यान से कि अगर इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, 5 का 5 ही लगा देते हैं, तो 5 का 5 नहीं लगाना। तो ये हमारा प्लेन मिरर है और कहा गया कि हम जो है 5 मीटर की दूरी पे खड़े हुए, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे, यहाँ पे बन रही है इमेज हमारी 5 मीटर पे। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, देखो ध्यान दो, तो हम क्या 5 मीटर पे, तो दोनों इमेज, हमसे इमेज कितनी दूर है ये पूछेंगे। तो देखो ये हमारी इमेज है, तो 5 + 5 = 10 मीटर। तो हम इसमें कभी 5 मीटर लगा के नहीं आएंगे। जबकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जानते कि इमेज जो है अगर 5 मीटर पर बन रही है, हम अगर मिरर के सामने 5 मीटर पर खड़े हुए हैं, तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो 5 मीटर पर होता है, तो जल्दबाजी में 5 मीटर लगा देते, जानते सब कुछ हैं। जबकि ये दोनों इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 मीटर, और जबकि मिरर से इमेज की दूरी होगी 5 मीटर। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। मिरर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है लैटरली, जिसे हम कहते हैं जो लैटरल वर्जन होता है। क्या होता है, लैटरल। लैटरल का मतलब ये है, लैटरल वर्जन कहते हैं इसे। और इसमें जो है क्या होता है लैटरल में कि इमेज लेफ्ट को राइट में, लेफ्ट पोर्शन को राइट में और राइट को लेफ्ट में दिखाती है। हमारी तरफ अगर तिल का निशान इस साइड में है तो इस साइड में दिखाई देगा, और इस साइड में अगर तिल का निशान है तो इस साइड में। तो जो लेफ्ट पोजीशन है वो राइट को, और राइट पोजीशन है तो लेफ्ट को दिखाई देगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसमें लैटरल वर्जन होता है, सीधा सीधा सा
इधर का लेफ्ट का, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हम जो है इस प्रकार से अगर मिरर को देख रहे हैं, सामने अपने दर्पण को देख रहे हैं, तो ये वाली बाहें इस साइड में दिखाई देगी और ये वाली बाहें इस साइड में दिखाई देगी। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी। इसको हम कॉन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के मिरर कहते हैं, और ये रेज को स्प्रेड कर देती है, डाइवर्ज कर देती है। फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है। कॉनकेव मिरर ये कॉन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। दोनों हमने फिगर से समझा दिया। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हमने आज ले ली। अगला जो हम टॉपिक लेंगे वो आगे का लेंगे, और इसके बाद पहले लेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ध्यान ये रहे कि सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर कराई देते हैं जनरल वे में, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं वो बताई दे रहे हैं, और बाकी फिर हम लेंगे इन टेक्स्ट। उसके बाद टेक्स्ट एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल, और जो इसके बाद लेंगे वो हम लेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। देखिएगा हमारे कोर्स में कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है। प्लेन मिरर के जनरल क्वेश्चंस हम बता चुके हैं जो आ सकते हैं प्लेन मिरर का, जबकि हमारे यहाँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो ही मिरर हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 6 इमेज बनती हैं, उनको समझेंगे। कॉनकेव मिरर से भी 6 इमेजेस बनती हैं। हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते जाते हैं, तो हम उनको समझेंगे। इसके बाद जो भी बीच में एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल आएंगे उनको भी हम समझेंगे। मेनली एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं वो विशेष है, उन पर विशेष ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम इसको, जैसे हमने लाइव प्रोसेस ख़त्म कर दिया, अब लाइट करेंगे, और लाइट के बाद लेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इसमें एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, इसीलिए न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है उसे बहुत अच्छे से कर लो। देखिए